Yes, beta. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग बेटा। 201 से जितने स्टूडेंट इधर ट्रांसफ़र हुए हैं, एक लेक्चर अभी आपको रिपीट करना होगा। कल से नई पढ़ाई चालू हो जाए, राइट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल बेटा हमने डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझ रहा था। इसमें हमने पहला वर्ड क्लियर किया था, साइड। कितने साइड होते हैं? दो, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों मीनिंगफुल है। डेबिट मीन्स रिसीविंग, क्रेडिट मीन्स गिविंग। जब बिजनेस में कुछ रिसीव होगा, कुछ आएगा, तो ये डेबिट होगा। बिजनेस से कुछ जाएगा, कुछ देंगे, तो ये क्रेडिट हो। ठीक है। या कितने बच्चों का आज फर्स्ट डे? यो बेटा, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप भी दोनों? ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, राइट है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है टू साइड ऑफ टू अकाउंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेटा? तीन। अकाउंटेंसी में नंबर ऑफ अकाउंट्स थाउजेंड्स, लैक्स, सीआर्स में होते हैं, बट उनको डिवाइड किया है थ्री टाइप में। अकाउंटिंग ने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको थ्री कैटेगरीज में, थ्री टाइप में बाइफरकेट किया है। वन बाय वन ढंग से समझेंगे। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बेटा पर्सनल अकाउंट का मीनिंग? अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम पर्सन। अभी नोट नहीं करने का। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम पर्सन। वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। अब बेटा पर्सन का क्राइटेरिया अकाउंटिंग में बहुत बड़ा है। पर्सन में आप किस किस को इन्वॉल्व करोगे? सबसे पहला पर्सन आता है इंडिविजुअल पर्सन। कौन होता है बेटा इंडिविजुअल पर्सन? जिनके नाम हैं, राम, श्याम, सलीम, डेविड, वैभव, जो भी नाम होते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, अपन जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हैं वो सब इंडिविजुअल पर्सन। सबका अपना एक नाम है। अपन अपने आप में अकेले एक ही हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन। इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो 140 करोड़ इंडिविजुअल पर्सन है। सबके अपने नाम है, सबके नाम उनके आधार कार्ड में लिखे हुए हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन। पूरी अकाउंटेंसी में नेम ऑफ पर्सन से जो कॉल किया जाएगा, ठीक है ना, कमल है, वैभव है, मोहन है, ये सब इंडिविजुअल पर्सन। हम जनरली पर्सन का मीनिंग सिर्फ इतना लिमिटेड रखते हैं, नहीं, अकाउंट में पर्सन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ये एक है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑल्सो पर्सन। अब पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं? मैं बहुत ऑर्डिनरी सा मीनिंग बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात नहीं करेंगे अभी, अपन बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ऐसा बिजनेस जिसको दो या जो दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते। जिस बिजनेस को दो, पांच, 50 तक के लोग मिलकर चलाएं, मैक्सिमम पर्सन 50 हो सकते हैं, ठीक है, वो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म होता है। पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन है, ठीक है। तीसरा पर्सन कौन सा होता है? कंपनी। अब ये कंपनी कौन है? एक ऐसा बिजनेस जिसको हजारों लाखों लोग मिलकर चला। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस की लिमिटेशन हो गई, अब और बड़ा बिजनेस करना है, करोड़ों की एक करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो फिर वो 10, 20, 50 लोग पैसा नहीं लगाएंगे, वहां पर हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व होंगे। एक ऐसा बिजनेस जिसको हजारों लाखों लोग मिलकर चला रहे हैं, कंपनी। और लास्ट पर्सन है बैंक। जितने स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि बैंक रियल होता है, पूरा बदल देना, बैंक पर्सनल की कैटेगरी में। तो ये बैंक, बैंक कौन होता है अपन जानते हैं, ये बैंक भी पर्सन की कैटेगरी में आता है। इतना बड़ा मीनिंग है पर्सन। पर्सन में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? इंडिविजुअल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, बैंक। ठीक। अब बेटा जी ये पर्सन दो टाइप के हैं। इन दो टाइप को अब अलग लैंग्वेज में बाइफरकेट करें। ये जो इंडिविजुअल पर्सन है,
इसको क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। आप और मैं कौन है? नेचुरल पर्सन। हमें नेचर ने बनाया है, राइट है, तो वो है नेचुरल पर्सन। और ये सब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बैंक, ये कौन है? इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? अ पर्सन विच क्रिएटेड बाय लॉ। हमें नेचर ने बनाया, हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हम नेचुरल पर्सन हो गए। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और बैंक, इनके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, इनको लॉ ने क्रिएट किया है। इस पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्रिएट किया है। इस कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने क्रिएट किया है। इस बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने क्रिएट किया है। बट ये पर्सन है, तो अकाउंट ने ऐसा नहीं बोला है जिसके हाथ पे रो जो दिखे वो पर्सन है, नहीं। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट को, अकाउंट में साइंस नहीं लाना है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बैंक, ये दिखते थोड़ी हैं, ये कहां से पर्सन होगा भाई? अकाउंट ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि जो दिखे, जिसके हाथ पे रो वही पर्सन है, ठीक है। जिसका अपना नाम हो, जो अपने नाम से बिजनेस करे, जिसके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सके, जो किसी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सके। पर्सन के कैटेगरी अकाउंट में अलग टाइप से डिजाइन है, और अपने को अकाउंट की तरह से पढ़ना है। तो ये पूरा मीनिंग पर्सन का आता है, राइट है। चलिए नोट करेंगे इसको बेटा। नंबर 1 टाइटल दीजिए पर्सनल अकाउंट्स, आगे लिखिए अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिखें, हाँ? अभी ये वर्ड आ जाएंगे आगे। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड बैंक आर पर्सनल अकाउंट्स, आर पर्सनल अकाउंट्स। ओके बेटा, ये पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है। सेकंड टाइप का अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। क्या आता है बेटा रियल अकाउंट्स में? बेटा मैंने बोल दिया है, वो आ रहा है ना। रियल अकाउंट्स में क्या आता है? पर्सन पर्सनल अकाउंट में आ गए, राइट है। अब होती है वस्तुएं, ठीक। ये जो वस्तुएं हैं, इनको अकाउंट्स ने दो टाइप में बाइफरकेट किया। एक है गुड्स, एक है गुड्स, और दूसरा है असेट्स। रियल अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, गुड्स एंड असेट्स, राइट है। गुड्स किसे बोलते हैं, असेट्स किसे बोलते हैं? किसी वस्तु पर टैग नहीं लगा है कि वो गुड्स से है या वो असेट्स से, ठीक है ना। वो बिजनेस के नेचर पर डिसाइड होती, ठीक है ना। रीसेल पर्पस से जो भी परचेस किया गया वो गुड्स है। रीसेल पर्पस से जो भी परचेस किया गया वो गुड्स है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पस से जिसे परचेस किया गया वो एसेट्स, राइट है। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, क्या करोगे? खरीदोगे बेच दोगे, खरीदोगे बेच दोगे, राइट है। वो आपके लिए क्या हो गया? गुड्स। और आप जिस चीज का बिजनेस नहीं करते हो, वो वस्तु आपने खरीदी है, तो ऑब्वियसली आप उसको लॉन्ग टर्म यूज करोगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग एक ट्रेडर के लिए असेट्स है और एक ट्रेडर के लिए गुड्स है। बिल्डिंग गुड्स क्यों नहीं हो सकती? बिल्डर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्या काम है इनका? बिल्डिंग बनाकर बेचना। बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है बिल्डिंग बनाकर बेचना। ये प्लॉट लेते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, ओके, और जो भी इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में उसको सेल कर देंगे। तो एक बिल्डिंग बिल्डर के लिए क्या हो गई?
गुड्स। लेकिन कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसके लिए क्या हो गई? असेट्स। ये फर्नीचर, अगर ये नाटा एकेडमी में अभी इस समय रखा है तो ये क्या है? असेट्स। यही फर्नीचर एक फर्नीचर की दुकान में रखा हुआ है, गुड्स हो गए। राइट है बेटा? तो रीसेल पर्पस से, पुनः बेचने के उद्देश्य से जिसे खरीदा गया है वो है गुड्स। और लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, लंबे टाइम को तक प्रयोग करने के लिए जो खरीदा गया है वो एसेट्स है। और ये गुड्स और ये एसेट्स दोनों रियल अकाउंट की कैटेगरी में। रियल अकाउंट में सिर्फ एक चीज आती है, होती है वस्तु। लेकिन वस्तु कहने से काम नहीं चलेगा, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुड्स एंड एसेट्स। ठीक बेटा? चलिए नोट करिए इसको। accounts, those are related from goods and assets are real accounts. Okay बेटा? accounts, those are related from goods and assets are real account. Third, nominal accounts. क्या आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट्स में? चार कंटेंट नॉमिनल अकाउंट के हैं। क्या क्या है चार? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक को ध्यान से समझेंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस सर्विस लेकर पैसा दे। एग्जैक्ट मीनिंग समझिए, रूल में यूज होगा। ठीक है ना? क्लैरिटी दे रहा हूं 2 दिन से। बेसिक को यूजलेस मत मानिए। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड नहीं होना है, नॉलेज ओरिएंटेड होना है। ठीक है ना? एक्सपेंस क्या है? खर्चा है। मैंने इंग्लिश में बोला, आपने खर्चा हिंदी में बोल दिया, वो मीनिंग नहीं हुआ बेटा। ठीक है? चीजें बहुत डीप में जाएगी आगे। हाँ, क्लियर करना है। अपने को बोले ये आता है, नहीं, इसी को ही समझ लो तो आगे की अकाउंटिंग में कंफ्यूजन नहीं आएंगे। एक्सपेंसेस क्या होता है? सर्विस लेकर उसका अमाउंट कैश में पे किया। एक ट्रेडर हर काम खुद नहीं कर सकता है, बड़ा बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस पर फोकस करना है। छोटे छोटे काम तो दूसरों से भी करवाए जा सकते हैं। अब बिजनेस में अकाउंटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटिंग करना है, खुद क्यों करें? एक अकाउंटेंट रख लेते। ठीक है? अब एक बंदा हायर किया, उससे वो अकाउंटिंग का काम करवाता है। राइट? वो पर्सन अकाउंटिंग सर्विस देता है। ठीक है? अकाउंटिंग करने का काम करता है। अब ट्रेडर उसको 10,000 रुपए का पेमेंट करता है। क्या है ये? सैलरी। क्या बोलेंगे इसको? सैलरी। आपने किसी से अकाउंटिंग करवाई और उसके बदले में उसको पैसा दिया। ठीक है? पूरा काम कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर चलाने वाला एक बंदा रख लिया। भाई तेरे को सुबह से शाम तक कंप्यूटर चलाना है, मीन्स बिलिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। ठीक है? अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करके दे देता है, वो कंप्यूटर में फीड करता है। ठीक है? सारा रिकॉर्ड स्टॉक का कंप्यूटर में मेंटेन होता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए एक बंदा रख लिया, उसको सैलरी दे रहा है, ये सब सैलरी। अब जिस शॉप में वो बिजनेस कर रहा है उसकी ऑनरशिप की नहीं है। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि बिल्डिंग खरीद कर अपना बिजनेस कर ले। बिजनेस करने जितना पैसा है, बिल्डिंग खरीदने जितना नहीं है। तो क्या करेगा वो? रेंट पर ले लेगा कोई भी जगह। पूरे वर्ल्ड में जगह किराए पर मिलती है। ठीक है? अच्छी लोकेशन पर एक अच्छी बिल्डिंग उसने किराए पर ले ली, क्या पे करेगा? रेंट। ये रेंट क्या है? एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस में एक ही थॉट चलता है, सर्विस लेकर उसका पेमेंट। राइट? तो वो एक्सपेंस। दूसरा वर्ड है इनकम। अपोजिट हो जाएगा। क्या मीनिंग होगा? सर्विस देकर जो कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेंडर्ड सर्विसेज। ठीक है ना? आपने
सर्विस दी और उसके बदले आपको पैसा मिल गया। उल्टा वो कर लेते हैं अब अपन। एक ट्रेडर की अपनी खुद की बिल्डिंग है, बिजनेस जिस बिल्डिंग में चला रहा है उसकी ऑनरशिप की है। अब बिल्डिंग 2 फ्लोर की है, एक फ्लोर पर बिजनेस चल रहा है, एक खाली है। क्यों खाली रखो, किसी को किराए पर दे दो, राइट। अब वो रेंट पर दे दिया तो रेंट रिसीव हो जाएगा। ये रेंट रिसीव क्या है, इनकम हो गई, ठीक है। उसके बिजनेस में बहुत एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है, काम नहीं आता है बिजनेस में, वो किसी को उधार दे देगा, लोन दे देगा। अब लोन पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब पैसा उधार दिया मतलब सर्विस दी और बदले में इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो गया है, ठीक बेटा। फिर 2 वर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस। कल अपन ने पढ़ा था मीनिंग अकाउंटिंग में, बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट बिजनेस को होते हैं। प्रॉफिट कैसे होते हैं, आपने पूरे ईयर जितना गुड्स परचेस किया, जितने एक्सपेंस पे किए, सब मिलाकर टोटल कॉस्ट आई 10 लाख। गुड्स की भी और एक्सपेंस की भी, सारे टोटल एक्सपेंस अपन ने ऐड कर लिए, टोटल कॉस्ट आ गई 10 लाख। 10 लाख रुपए का ये गुड्स और एक्सपेंस जो हुआ है, इसको 12 लाख में सेल कर दी, टोटल सेल 12 लाख का है। अब कॉस्ट आई 10 लाख और सेल हो गया 12 लाख में, क्या हुआ, 2 लाख प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हो जाता है, राइट है। हो सकता है नेगेटिव टाइम चल रहा हो बिजनेस, ठीक। कॉस्ट तो है 10 लाख और सेल करना पड़ गया 8 लाख में, क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है ना। कभी कोई वस्तु के भाव कम हो जाते हैं तो ट्रेडर दुकान बंद नहीं कर देता है, उसको वो वस्तु बेचकर दुकान खाली करना कंपलसरी है, ठीक है। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 आइटम बेटा काय में कवर होती है, नॉमिनल, ठीक है। तो अपन नॉमिनल अकाउंट में इन चारों को लेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम, अन्य आपका आंसर ठीक है बेटा। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स। देखो बेटा, बिजनेस के 3 कंटेंट हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, 3 कंटेंट पर टिका हुआ है। बिजनेस किसके साथ होता है, पर्सन के साथ। बिजनेस काय का होता है, वस्तु का, राइट है। और बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायर्ड है सर्विसेज। 3 कंटेंट, पर्सन, आर्टिकल, सर्विस। पर्सन आ गए पर्सनल अकाउंट, वस्तुएं, आर्टिकल्स, कमोडिटीज आ गए रियल अकाउंट, सर्विस लेते भी हैं देते भी हैं, एक्सपेंस, इनकम, वो काय में आ गए। बेटा जी 3 कंटेंट के अलावा दुनिया में किसी बिजनेस में कोई चौथा कंटेंट आज तक ना तो हुआ है और ना हो सकता है। अकाउंटिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल फिक्स हैं, ये 3 3 ही रहेंगे। ऐसा नहीं आज फाउंडेशन में 3 है, इंटर में 5 हो जाएंगे, फाइनल में 7। कंटेंट कहाँ से लाओगे, बेसिक चीज तो वही रहेगी। तो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हमने शुरुआत की थी डबल एंट्री सिस्टम से। पहले मैंने कहा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड समझेंगे, साइड, अकाउंट्स, दोनों को समझ लिया। अब डबल एंट्री सिस्टम फाइनलाइज हो जाएगा, अब पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्या है, इन दिस सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 साइड ऑफ 2 अकाउंट्स in which at least one account is to be debited and another account is to be credited। समझे इसको क्या मीनिंग है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को 2 साइड पर इफेक्ट करे, हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट 2 साइड को इफेक्ट करे। कितने अकाउंट है टोटल, 3 है। वो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, 2 अकाउंट इफेक्ट हो, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन अपने नेचर के अकॉर्डिंग 3 में से कोई भी 2 अकाउंट ले लेगा। इसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल, रियल 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे,
किसी ट्रांजेक्शन में पर्सनल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, किसी में रियल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन के नेचर पर, वो नॉलेज अपन अभी आगे ले रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को दो साइड पर इफेक्ट करता है। अब दो अकाउंट दो साइड पर कैसे इफेक्ट होते हैं? इन विच वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। बेटा जी, जो दो अकाउंट इफेक्ट हुए उनमें से एक डेबिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन में पर्सनल और रियल दो अकाउंट इफेक्ट हुए, राइट। अब पर्सनल डेबिट हो जाएगा, रियल क्रेडिट हो जाएगा। सर आप श्योर हो यही होगा? नहीं, मैं तुरंत पाला बदल लूंगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा रियल डेबिट हो सकता है, पर्सनल क्रेडिट हो सकता है। उसने ये नहीं बोला है फर्स्ट इज टू बी डेबिटेड, सेकंड इज टू बी क्रेडिटेड। नो, वन इज टू बी डेबिटेड, अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। जो दो अकाउंट इफेक्ट उनमें से कोई एक, वो कोई भी हो सकता है, वो डेबिट हो जाएगा और दूसरा वाला क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एटलीस्ट वर्ड क्यों लिखा है इसमें? एक ना एक डेबिट जरूर होगा, एक ना एक क्रेडिट जरूर होगा। मतलब इससे ये भी मीनिंग निकल सकता था कि दो अकाउंट इफेक्ट हुए, दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा है। दो अकाउंट इफेक्ट हुए, दोनों ही क्रेडिट हुए, डेबिट कुछ नहीं हो रहा है। कभी भी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कम से कम एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। ये डेफिनेशन है डबल एंट्री सिस्टम की, यही पूरी अकाउंटिंग में हम फॉलो करें, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आ गया फिर से, क्या ये बोलता है एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। सर आपने एग्जांपल दिया, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, पर्सनल रियल, पर्सनल डेबिट हो गया, रियल क्रेडिट हो गया। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? दो अकाउंट इफेक्ट हुए, दो में से एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, तो डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट? अकाउंट तीन है, पर्सनल रियल नॉमिनल। तो बेटा ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और कोई पर्टिकुलर हमेशा क्रेडिट होता है। ये पर्सनल अकाउंट हो या ये रियल अकाउंट हो या ये नॉमिनल अकाउंट हो, ये डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। कब डेबिट होते हैं और कब क्रेडिट होते हैं, इसके लिए अकाउंट्स ने आपको तीन रूल्स दिए, ठीक है। इन रूल्स को अपन ने नाम दिया है थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ, राइट। अब हम उसी पॉइंट पर आएंगे, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। ट्वेल्थ में वाले स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा मुंह पर उंगली उठाकर बैठ। क्या है रूल पर्सनल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, ठीक। हाँ बेटा, ट्वेल्थ में वालों की क्लास भी यही है। आज पुराना पढ़ा हुआ रिपीट हो रहा है, आज ही से नया स्टार्ट हो जाएगा और कल से पूरा बैच कंटिन्यू। डन। बेटा जी बहुत ध्यान से रूल को समझिएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में किसकी बात करेंगे? पर्सन की। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? पर्सन से। बिजनेस में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे। अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, पहले दिन बताया था अकाउंटिंग बिजनेस पर अप्लाई होती है। पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, पर्सन के साथ बातचीत नहीं करोगे, दोस्ती नहीं करोगे।
खाना पीना नहीं करोगे, ये अपनी पर्सनल हैबिट्स है। आप अपने घर जा रहे हो, वहाँ कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रहा करने अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो, अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रहा है। वो तो अपने पर्सनल रिलेशन है। अकाउंटिंग उन चीज़ों की बात ही नहीं करता है। अकाउंटिंग बात करता है एक पर्सन के साथ बिजनेस किया तो पर्सन के साथ दो में से कोई एक एक्शन की, या तो पर्सन को कुछ दिया या पर्सन से कुछ लिया, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। पहली बात, जिस ट्रेडर की बुक बना रहे हो उसको मत देखना, वो अपनी बुक में कहीं भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपने आप को कभी मत देखना कि मैं रिसीवर या मैं गिवर। आप तो आप हो, आपको अपने आप को थोड़ी हाईलाइट करना है, ठीक है ना। जैसे आपने एक बुक परचेस की, अब उस बुक में आपका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, उस बुक में दूसरा मैटर लिखा हुआ है। आप अकाउंट की बुक लेकर आए, उसमें अकाउंटिंग नॉलेज है, ठीक है। आपने एक कॉपी खरीदी, कॉपी में तो आप ही को लिखना है, अब पूरी कॉपी में आप अपना नाम नहीं लिखोगे। ज्यादा से ज्यादा अपनी पहचान के लिए ऊपर टॉप पर अपना नाम लिख दोगे। बिल्कुल बिजनेस बुक्स में यही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग कर रहे हो विवेक की, तो वो इन द बुक्स ऑफ विवेक, बस टॉप पर विवेक का नाम आ जाता है। अब पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट में विवेक अपने आप को नहीं देखेगा कि मैं रिसीवर या मैं गिवर। विवेक ने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है उस पर्सन को इफेक्ट करना है, राइट है। अगर सामने वाले को कुछ दिया, कौन बन गया वो? ये आईक्यू है ना। यहाँ कोई अकाउंटिंग नहीं लगती है, यहाँ बेसिक आईक्यू, सिर्फ इतना सा दिमाग लगाओ। सामने वाले को कुछ दिया, वो सामने वाला कौन बन गया? और वो रिसीवर है तो उसके अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट, राइट है। अगर आपने सामने वाले से कुछ लिया तो सामने वाला कौन बन गया? गिवर, और गिवर बन गया तो वो क्या हो जाएगा? जिस अदर पर्सन, जिस आउटसाइड पर्सन, संदीप जी फैन ऑन करो, जिस आउटसाइड पर्सन के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करोगे, अगर वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करोगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब दो एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, कैश पेड टू वाई, ठीक है। बताओ पहले ट्रांजैक्शन में पर्सन कौन है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, कौन है पर्सन? एक्स, एक्स वाई पर्सन के नाम है ना। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, बताओ एक्स पर्सन है, एक्स कौन हुआ? रिसीवर या गिवर? बेटा ये दिमाग लगाइए, है ना। एक्स को पैसा दिया, ऐसे एक्शन करके देख लो स्टार्टिंग में जो पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्स को पैसा दिया तो एक्स कौन बन गया? हाँ, सॉरी, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स है, मतलब एक्स से आपको पैसा मिला, राइट। अब एक्स से पैसा मिला तो एक्स कौन बन गया? गिवर। और हमारा रूल क्या कह रहा है? क्रेडिट द गिवर। तो एक्स गिवर है तो एक्स कौन बन गया? क्रेडिट, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल, कैश पेड टू वाई, वाई पर्सन है, बताओ वाई कौन हुआ? आपने वाई को पैसा दिया तो वाई रिसीवर बन गया। अब वाई रिसीवर है तो वाई को क्या कर दोगे? डेबिट, वाई डेबिट। जिस पर्सन के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब सेकंड अकाउंट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके बेटा,
बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझना। डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स आना, राइट। ये व्हाट प्रिपोजिशन बेटा इंडिकेट करता है कमोडिटीज को। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से अप्लाई हो रही है, उसको ध्यान से समझना। यहाँ प्रिपोजिशन उसने लगाया व्हाट फॉर आर्टिकल्स, नॉन लिविंग थिंग्स। उसने यहाँ ये नहीं लिखा डेबिट हु कम्स इन, हु फॉर पर्सन, व्हाट फॉर कमोडिटीज। मतलब ये रूल कैसे बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो वस्तु आपके बिजनेस में आई वो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु आपके बिजनेस से चली गई वो क्रेडिट। बात वस्तु के रिस्पेक्ट में हो रही है रियल अकाउंट में। वस्तु या तो बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी। खरीदोगे, आई, बेचा, गई। वस्तु बिजनेस में आई तो उसको कर दो डेबिट, वस्तु बिजनेस से गई तो उसको कर दो क्रेडिट, राइट है। अब वही दो एग्जांपल, कैश वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है ना। तो कैश बताओ, पहले एग्जांपल में कैश रिसीव्ड, कैश आया कि गया, आया। रूल क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश बिजनेस में आया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देख लो, प्रेजेंट रूल से कैश डेबिट हुआ, प्रीवियस रूल से एक्स क्रेडिट हो गया, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो गया, राइट है। इधर कैश पेड टू वाई, कैश आया कि गया, गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वाई डेबिट, कैश क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई। समझ गए। एक और थॉट समझिए, चॉकलेट चाहिए क्या, चलो इधर फोकस करना। क्या एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों साइड में सेम टाइप ऑफ अकाउंट यूज हो सकता है। जैसे अभी क्या मीनिंग निकल रहा है कि हर ट्रांजैक्शन में दो डिफरेंट अकाउंट इफेक्ट होंगे, रियल पर्सनल, रियल नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल। तो बेटा ऐसा रूल नहीं है। 90% केसेस में दो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट यूज होते हैं, लेकिन एक सेम टाइप ऑफ अकाउंट दोनों साइड यूज हो सकता है। जैसे कि दोनों साइड रियल अकाउंट ही आ रहा है या दोनों साइड पर्सनल अकाउंट ही आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, कोई एग्जांपल। कंपनीज गेन, नहीं तो ये दो अकाउंट हो गए, पर्सनल और रियल। यस, ये एग्जांपल बन सकता है। एनी पर्सन टू कंपनी, हाँ वो हो सकता है, ठीक है। अभी अपन और इजी करें तो ये इसने आंसर दिया है बेटा, बिल्डिंग परचेज इन कैश या फर्नीचर परचेज इन कैश, ठीक है ना। अब बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश, ये एक एग्जांपल है। बताओ इसमें पर्सन कौन है, हाँ जी। पर्सन का कोई नाम दिख रहा है क्या, राम श्याम, कोई भी नहीं है, राइट है। पर्सन हटा दो। तो अब देखो दूसरी एंगल से, बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है और क्या जा रहा है, ये बिल्डिंग भी वस्तु है और कैश भी वस्तु है। बताओ क्या हुआ, दोनों साइड रियल अकाउंट आ गया। अब बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दोनों साइड रियल अकाउंट आ गए, राइट है। अब मैं तेरा एग्जांपल बना देता हूं, क्या बोला तूने, पर्सन और कंपनी, ठीक है ना। चेक रिसीव्ड फ्रॉम भवेश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम भावेश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। भावेश से हमें चेक मिला और हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, राइट। अब देखो किसको, किससे चेक मिला, किसको दिया, बैंक रिसीवर बन गया। बैंक रिसीवर हो गया तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट। और भावेश गिवर है
तो भावेश को क्या कर देंगे, भावेश भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट। आया समझ में? इस तरीके से एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों साइड सेम नेचर ऑफ अकाउंट यूज हो सकता है, राइट है? ये दो रूल्स हैं बेटा। अब थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट्स। क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं वो सब डेबिट हो जाए। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट पैशंस रखकर पढ़िएगा, धीरे धीरे नेम ऑफ एक्सपेंस लॉस इनकम गेन में आपको कमांड हो जाएगा। बेसिक जो जर्नल चैप्टर में एक्सपेंस जनरली यूज होते हैं, सैलरी पे, अभी बताया था मैंने, किसी पर्सन से सर्विस लेकर उसको पैसा दिया। रेंट पे, कोई जगह किराए पर ली उसका पैसा दिया, ठीक है। टैक्स पे, गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस बिजनेस पर लगाती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। बेटा जी ये सैलरी, रेंट, टैक्स, ये सब एक्सपेंस है, ये सब डेबिट होंगे, ठीक है। लॉसेस, आग लगने से लॉस हो गया, इसको हम टर्म करते हैं लॉस बाय फायर, ठीक है। कोई बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया मतलब किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था, बाद में कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं हुआ, ये लॉस है। लॉस बाय फायर, बैड डेप्ट जैसे लॉसेस है। एक्सपेंस और लॉस दोनों डेबिट हो जाते, ठीक है। इनकम, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, तो ये रिसीव्ड वर्ड आ गया तो ये इनकम बन जाए, ठीक है। ऐसे कोई एसेट बेची उस पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जो लास्ट डे प्रॉफिट आएगा ना उसकी एंट्री कभी नहीं होती, एंट्री का ही की होती है जो 365 दिन में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो रिजल्ट है, वो लास्ट फाइनल अकाउंट बताएगा आपको। प्रॉफिट बीच का कौन सा प्रॉफिट होता है? एक प्रॉफिट बहुत ज्यादा मीनवाइल नहीं होते हैं, आपने कोई एसेट बेच दी उस पर प्रॉफिट हो गया। अब ये हमने पोडियम खरीदा था 10,000 में, ठीक है ना, 5 साल पहले। उस समय लकड़ी का भाव बहुत सस्ता था, आज ये पुराना हो गया, फिर भी लकड़ी महंगी होने की वजह से ये ज्यादा प्राइस पर बिक गया। पुराने मकान टूटे हुए देखते होंगे आप, कहीं कोई रिकंस्ट्रक्शन होना है, एक पुराना मकान था टूट रहा है, ठीक है ना। पुराने मकान पहले बहुत टाइम पहले लकड़ियों से बनते थे, लकड़ी, सागवान की लकड़ी, मतलब बहुत महंगी, हमारे रीजन में सागवान लकड़ी, उधर हिल एरियाज में वो अखरोट की लकड़ी इंच। तो ये ईयर बाय ईयर रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब पुराना मकान की जो लकड़ी निकलती है वो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में बिक गई। मालूम पड़ा बोले दादाजी के दादाजी ने मकान बनाया था, बोले 3,000 रुपए में मकान बना लिया था। अब अगर बिजनेस की कॉस्टिंग निकालने जाएंगे तो 3,000 रुपए का बना हुआ मकान की मात्र लकड़ी आज 5 लाख में बिक रही है। तो ऐसे बहुत सारी एसेट्स के साथ प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है। तो ये है बेटा 3 रूल्स। कल क्या बताया था मैंने? ये 3 रूल्स मीनिंग ऑफ डेबिट, मीनिंग ऑफ क्रेडिट पर बने हैं, इनको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लर्न वन कुछ नहीं होता है, सब अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। फिर से बोलो, डेबिट मीन्स व्हाट? डेबिट का मतलब क्या? रिसीविंग, और क्रेडिट मीन्स गिविंग। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वर्ड चेंज हो जाएंगे। पहले तीनों रूल का फर्स्ट पार्ट देखना, तीनों रूल एक साथ रख रहा हूं, उसका फर्स्ट पार्ट देखना। डेबिट द रिसीवर, देख लो रिसीविंग एस्पेक्ट है, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन का मतलब क्या होता है?
रिसीविंग, ठीक है ना, आना। फिर डेबिट ऑल एक्सपेंस, अभी 10 मिनट पहले बताया था, आंसर दो। एक्सपेंस में सर्विस मिली या दी? सर्विस ली, मिली, ठीक है, ये सर्विस मिली इसलिए एक्सपेंस डेबिट हो गया। देख लो आप, तीनों में रिसीविंग ऑस्पेक्ट डेबिट हो रहा है। भाई लॉजिक के साथ अकाउंट पढ़ोगे तो लंबे टाइम चीजें याद रहेगी। रट कर अकाउंटिंग पढ़ी, 2 महीने बाद 4 महीने बाद भूल जाओगे। एक बात दिमाग में रखना, सीए बनने के लिए आए हम। आज जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं पूरी लाइफ यूज करना है, तो रट के अकाउंट थोड़ी किया जाता है, समझ कर किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप हो रहा है। अब क्रेडिट मीन्स गिविंग। अब तीनों रूल का सेकंड एस्पेक्ट देखो, क्रेडिट द गिवर, गिवर मीन्स गिविंग। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब होता है गिविंग। और क्रेडिट ऑल इनकम, बताओ इनकम में सर्विस मिली या दी? दी, गिविंग सर्विस, तुम क्रेडिट हो। ये है बेटा तीन। अब इन तीन रूल से अकाउंटिंग करते हैं। क्या इस इन तीन रूल से हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उस पूरी अकाउंटिंग में कुछ ऐसे पार्ट्स आएंगे जिन पर ये तीन रूल अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका बिल्कुल इनिशियल एग्जांपल, एक ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 201 के मुंह पर उंगली लगी हुई है, डोंट माइंड, हाँ आपने पढ़ लिया इसलिए नहीं, बस ये लास्ट पोर्शन है, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है ना। बताओ एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश डेबिट टू कैपिटल, ऑनलाइन बच्चों, कैश डेबिट टू कैपिटल। बताओ, लॉजिक के साथ बात करनी है। कैश डेबिट क्यों किया? बोलो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश डेबिट क्यों हुआ? बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कैपिटल क्रेडिट क्यों किया? जा रही है, कैपिटल तो बिजनेस में आ रही है बेटा। बोल, लगा रहे हैं मतलब बिजनेस में आ रही है। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कैसे हुई? वही लॉजिक चाहिए। यहां पर थॉट फेल हो गया। हाँ, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा बात को समझिए, बेसिक अकाउंटिंग को कई स्टूडेंट यूजलेस मानते हैं, वही तो है जो पढ़ा हुआ है। लॉजिक के साथ 11th में अगर आपने 20 क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली एंट्री पढ़ी है, 10 12 15 क्वेश्चन एवरेज हर स्टूडेंट पढ़कर आता है। सीबीएसई बैकग्राउंड का स्टूडेंट 100 क्वेश्चन करके आता है। वहां पर आपने 25 बार कैश टू कैपिटल बार बार एंट्री की, डायरेक्टली वो रटा गया। रटना नहीं है, लॉजिक के साथ करना है। अब अगर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ ये पूछने जाते हैं, ये आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं। इस 100 में से 70 बच्चों को नहीं मालूम है कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ। और मैं कह रहा हूं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट बनेंगे कि आपको हर चीज का लॉजिक मालूम। किसी ने आपसे पूछा ये क्यों हुआ, ये ऐसे इसलिए हुआ है, बस वो स्पिरिट हम डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पर पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल फेल हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। अब कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई? मानिए आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, मैं उसी पर आ रहा हूं। ये कैपिटल क्रेडिट करने के लिए आप मॉडर्न रूल अप्लाई करोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो। ये क्या बोल रहे हो? ये जो तीन रूल्स अभी आप पढ़कर आए हैं, ये तीन रूल्स की हिस्ट्री क्या है?
200 साल पहले एक इकोनॉमिस्ट थे, लुक्का पैसियोली। हम सुना है? कौन है ये? फादर ऑफ अकाउंटिंग, राइट है? एग्जैक्टली फादर ऑफ अकाउंटिंग ना बोलते हुए इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोला जाए तो बेटर, ठीक है ना? दुनिया को डबल एंट्री सिस्टम देने वाला पर्सन लुका पैसियोली, जो डबल एंट्री सिस्टम हमने कल से स्टार्ट करके भी एंड किया, उन्होंने ही इस डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया। उन्होंने ही अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, उन्होंने ही डेबिट क्रेडिट बाइफरकेट किया, और उन्होंने ये 3 रूल बनाए, परफेक्ट रूल। कोई लूपहोल्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है जो मैं यहां गिना रहा हूं। लेकिन आज मॉडर्न अकाउंटिंग पर जो ट्रांजैक्शन अप्लाई हुए, उनमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ गई, वो रूल अप्लाई नहीं हो पा रहे। तो फिर आप जब इन 3 ट्रेडिशनल रूल के साथ एक मॉडर्न रूल को ऐड ऑन कर लेते हो और एक कॉम्बो बना लो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न का, कभी भी कोई अकाउंटिंग का ऐसा पार्ट नहीं आएगा जो आपको अंडरस्टूड ना हो। 101% अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो 3 रूल से 90%, 95%, 99% अकाउंटिंग क्रैक हो गई, मैंने मान लिया। लेकिन हमें तो 100% चाहिए। हम 1% का भी रिडक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट है? वहां पर अप्लाई होगा मॉडर्न रूल। तो जितने बच्चों ने 11th में मॉडर्न रूल पढ़ा हुआ है, तो मॉडर्न रूल क्या है नोट करेंगे, पहले समझ लेना। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी। क्या है? डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। बिजनेस में असेट्स भी होती है, लाइबिलिटी भी होती है। बिना असेट लाइबिलिटी के कोई बिजनेस नहीं होता। ठीक? असेट्स क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑन बाय बिजनेस आर असेट्स। बिजनेस के ऑनरशिप में जो जो प्रॉपर्टीज है, एक बिजनेस के पास बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर है, कैश है, ये सब उसके एसेट्स है। ये एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाए। क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, जो पैसा किसी को लौटाया जाना है, जो पैसा बिजनेस के द्वारा किसी को लौटाया जाना है, अमाउंट विच हैज टू बी रिपेबल बाय बिजनेस इज लाइबिलिटी। ठीक है ना? जो पैसा बिजनेस के द्वारा किसी को लौटाया जाए, लाइबिलिटी है, राइट? अब अपन आते हैं पॉइंट पर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, किसने किसको पैसा दिया? कोई भी बिजनेस किसके पैसे से स्टार्ट होता है? ऑनर के। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ऑनर, हर बिजनेस का एक ऑनर होता है, वो पैसा लगाता है। ठीक है ना? तो वो बिजनेस का मालिक हो गया। पहला पैसा ऑनर से मिलता है। जैसे मैं थोड़ी सी बात एथिकली और मॉरल के बेस पर बात करूं, कि दुनिया में हर व्यक्ति, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को अपना ऑनर मानता है, ये मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है? क्यों है? उन्होंने हमें वो हमें इस धरती पर लेकर आए, वो पढ़ा बड़ा करते हैं, वो पढ़ाते लिखाते हैं, वो हमें पैसे देने के साथ साथ सारे एथिक्स देते हैं, सारे वैल्यूज बताते हैं। क्या हुआ? हमारी जो भी कुछ आज हमारे पास है, मम्मी पापा की वजह से। ठीक? ऐसी बिजनेस क्या बोलता है? मेरे पास आज जो भी कुछ है ऑनर का दिया हुआ है, राइट? बट आप और आपके मम्मी पापा, मैं और मेरे मम्मी पापा अलग नहीं है, हम एक हैं, राइट? बट बिजनेस इस थियरी को नहीं मानता। अकाउंटिंग क्या बोलता है? बिजनेस अलग है और ऑनर अलग। कभी भी बिजनेस को ऑनर को एक नहीं मानने का, हमेशा बिजनेस को और ऑनर को अलग मानना है। ठीक? दूसरी बात, अकाउंटिंग किसके लिए करते हो? ऑनर के लिए या बिजनेस के लिए? अकाउंटिंग बिजनेस के लिए। दो थॉट है, ये कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग मानना है। अगर आपने दोनों को एक माना, अकाउंटिंग खत्म, यही बर्बाद कर दी आपने अकाउंटिंग। कभी भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस ऑनर को एक नहीं मानेंगे, दोनों अलग है। दूसरी बात, अकाउंटिंग ऑलवेज बिजनेस के लिए होती है, कभी भी ऑनर के लिए नहीं होती। ठीक? ये दो थॉट। अब बात करेंगे, पैसा किसने किसको दिया? ऑनर ने बिजनेस को दिया। ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट है? ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है।
अब कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी और मॉडर्न रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी अकाउंट। अब कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट करने के पीछे वन एंड ओनली ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न रूल है बेटा, इससे बहुत सारा अकाउंटिंग पार्ट क्रैक होता है और हमारा कॉम्बिनेशन चलता है। हम 100% अकाउंटिंग डेप्थ तक जाकर पढ़ेंगे। सीए के ऊपर कोई अकाउंटिंग थोड़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जितनी और जिस लेवल की अकाउंटिंग है उसके ऊपर इंडिया और इवन वर्ल्ड में, जैसा इंडिया में आईसीआई, वैसे यूएस में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यूके में अपना चलता है कोर्स, उसको सीमा बोलते हैं। ये सारे कोर्सेज में आईसीएआई की जो अकाउंटिंग लेवल है उसके आगे कोई अकाउंटिंग नहीं। तो बेटा उस डेप्थ तक की अकाउंटिंग में ये बेसिक नॉलेज ही काम करता है। अब आपका 100% कोई भी ट्रांजेक्शन आए, ऐसा नहीं होगा कि बस ये वही एंट्री हो रही है, अब परफेक्ट एंट्री। तो ये इसी वजह से मॉडर्न रूल पढ़ेंगे। तो सब लोग नोट कर ले, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके बेटा, बस ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग है। एक, इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक जर्नल। एक, ये रूल्स बहुत अच्छे से समझे, पढ़े, डाउट होता है तो कल बोलिए, okay? और कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, रूल पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई होगा जर्नल, फिर कोई डाउट आता है तो अलग से, ठीक। चलो, ओके बेटा, चलिए कल मिलते हैं। गुड डे। 201, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। कल से अपन अपनी पढ़ाई कंप्लीट स्टार्ट कर